सुप्रभात। नमो बुद्धाय। जैसे कि हम आज के इस कोर्स के अंतिम दिवस के समय में आ पहुँचे हैं। दिन कैसे आए कैसे चले गए, अगर हम थोड़ा चिंतन करते हैं तो इसमें भी प्रज्ञा का ही अनुभव है। तो प्रज्ञा हर घटना में हमें इसी स्वरूप में दिखती है। घटनाएं उत्पन्न होती है और स्थिति के साथ में लय होना उस घटना का एक अपना स्वभाव है, धर्म है। बुद्ध ने इसी ही सत्य को भीतर भी देखा, जैसा हमें बाहर दिखाई देता है। जैसे हम फूल पौधे देखते हैं, सुबह रात देखते हैं, सुख दुख देखते हैं। हर परिस्थिति अपने कारण से उत्पन्न होती है और जैसे ही वो कारण परिवर्तित होता है तो उसका परिणाम भी बदल के दूसरे कारण में उसका रूपांतरण होता है। तो इस कोर्स के माध्यम से हमने बुद्ध की 5 प्रकार की प्रज्ञा या 5 प्रकार का ज्ञान समझने का, जानने का और कुछ हद तक उसका साक्षात्कार या अनुभव करने का भी हमने प्रयास किया है। क्योंकि अंतिमतः हमारा चित्त इतने संस्कारों से या स्वभाव से घिरा हुआ है। जैसे कि हम अपने ही भीतर कुछ सत्य ढूंढ रहे हैं। अक्सर सत्य को बाहर ढूंढने के लिए बताया जाता है कि कहीं और जगह पे है, कहीं और जगह पे है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा और ध्यान का मार्ग जो है वो हमें बाहर नहीं भीतर ढूंढने के लिए कहता है। जो बाहर है वो तो बाहर उसका प्रक्षेपण है, जो भीतर है। बाहर जो कुछ भी हमें दिखता है या जिसको भी हम महसूस करते हैं, क्योंकि भीतर उसका कहीं ना कहीं एहसास या उसका जो मूल हेतु और कारण जो है वो भीतर है। और इसलिए जो भी हम बाहर ढूंढना चाहते हैं वो हमें बाहर मिलता नहीं, क्योंकि उसका जो रूट जो है वो हमारे चित्त के भीतर है। फिर वो सुख का समझना हो या दुख से मुक्त होना हो या शांति प्राप्त करना हो, सुख प्राप्त करना हो, तो ये सभी जो बातें हम सुनते हैं और हमें हमारे मानवीय परंपरा में या दर्शन में जो हमें कुछ सीखने को मिलता है, उसकी जो गहराई है बुद्ध की शिक्षा के अनुसार या उनके अनुभव के अनुसार चित्त, मन और विज्ञान के भीतर है। यही मन अज्ञान के कारण भव में, संसार में, दुख में, यात्रा में, चिंता में, भय में बार बार उसका परिणाम हमें मिलता है, जिसे हम दुख और चिंता और भय कहते हैं। जब इसी अज्ञान को ध्यान से, जागृति से देखा जाता है, समझा जाता है, फिर 5 प्रकार से समझ सकते हैं या एक प्रकार से भी समझ सकते हैं। बुद्ध की प्रज्ञाओं से 5 प्रकार से समझाने के लिए 5 उपाय कह सकते हैं, 5 मार्ग या 5 प्रकार का ज्ञान का मार्ग बुद्ध ने हमें 5 इस बुद्ध के माध्यम से हमें समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए नहीं बल्कि उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कैसे हम करें। अपने मन की जो कल्पना करने की जो क्षमता है, प्रतीकों का अर्थ समझने की क्षमता है, भीतर के जो भावों को समझने का जो तरीका है, यही संदर्शन साधना है। संदर्शन साधना एक प्रकार से ऐसी प्रयोगशाला है, जैसे कि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, रसायन और अपनी जो तर्क और विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उस फार्मूले का परीक्षण करता है कि सही में फार्मूला अस्तित्व में है या नहीं है। तो हमारे भीतर भी प्रज्ञा है या नहीं है, हमारा दुख का कारण सही में तृष्णा है या नहीं है, इसका सिर्फ सुनने मात्र से हमें उसका लाभ उतना नहीं होता है जितना हम परीक्षण करने से हमें लाभ मिलता है। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को ऑन रखें। रत्ना जी, मंगला जी और बाकी सभी लोग गुड। तो संदर्शन साधना या ध्यान की जो भी पद्धति जो है, फिर वो आनापानसति कहो या मैत्री भावना कहो या किसी भी प्रकार का हम जब ध्यान करते हैं
और जिसे हम संदर्शन साधना या विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस के तौर पे जब हम वज्रयान परंपरा में या तंत्रयान परंपरा में जब हम मन के उस गहराई को देखने का प्रयास करते हैं जिसमें रंग होता है, प्रतीक होता है, प्राणी होता है, बुद्ध के गुण होते हैं, इन सभी बातों के साथ हम अपनी जो अजागृत भावनाएं हैं या अजागृत चित्त है उसको संपर्क में लाने के लिए या उसके साथ संवाद करने के लिए ये सभी तरीके हैं। ये कोई मतलब चमत्कार नहीं है और ये कोई अवास्तविक भी नहीं है। अगर अवास्तविक होता तो कुछ भी हमें उसका बोध नहीं होता। अवास्तविक तब तक है जब तक उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसे कैसे संभव है। संभव और असंभव जो है उसी पे आधारित है कि उसको हम किस प्रकार से, किस हेतु से उसका उपयोग करते हैं। द्वेष भी एक अपने आप में ऊर्जा है, वो हानि भी कर सकता है और उस द्वेष के ऊर्जा का अगर रूपांतरण करते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं, समाज को बदल सकता है, मनुष्य के अस्तित्व को भी बदल सकता है। तो इस ऊर्जा को देखना और समझना, उसका रूपांतरण करना, जो नकारात्मक हमारे भीतर पड़ा हुआ है जिससे हम डरते हैं, भागते हैं और हमें भगाते रहता है, जिसको हम संसार में बार बार आना कहते हैं, दुख में बार बार जाना कहते हैं, यही जो अकुशल चित्त के बीज है, कारण है, मूल है, यही हमें भगाते रहते हैं और हम भागते रहते हैं। ऐसे ऐसे भागते हैं कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं कि मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है, मैं अपने आप से, मेरे जीवन से क्या चाहता हूँ। ये सवाल ही पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब सवाल ही नहीं पूछोगे और शांत नहीं रहोगे तो सवाल भी पूछना मुश्किल है। तो सवाल पूछना और कल्पना करना वो दोनों एक जैसा ही है। जैसे जैसे हम सवाल पूछते जाते हैं वैसे वैसे मन के भीतर हम प्रवेश करने के लिए अपने आप को खुला करते हैं, और जितना खुला करते हैं वैसे ही हमारी प्रज्ञा जो है वो विकसित होने लगती है। फिर उसका स्वरूप जो अक्षोभ्य बुद्ध जैसा हो सकता है, दिखाई दे सकता है, या कभी हमें वैरोचन बुद्ध जैसा दिखाई दे सकता है, कभी हमें अमिताभ बुद्ध जैसा दिखाई दे सकता है, कभी हमें रत्न संभव बुद्ध जैसा दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि दिन भर में अलग अलग मानसिकता में अलग अलग प्रकार से भी हम अपनी प्रज्ञा को ऐसी कुछ घटना है, ऐसा कुछ दुख है, जिस दुख को हम किस प्रज्ञा से समझे या देख पाए, ये उस समय की जो हमारी मानसिकता है और हमारी सोच है, और उस सोच के साथ जब हम बुद्ध को या उस कल्पना के भीतर या उस भावना के भीतर प्रज्ञा से जब प्रवेश करते हैं तो उस प्रकार की प्रज्ञा हमें उस दुख से मुक्त करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हम स्वयं उस दुख से बाहर आके इसी ही काया वाचा मन से हम लोगों को भी उसी प्रकार से मदद करते हैं। तो हमारी मुक्ति मतलब हमारे आसपास के संसार की मुक्ति। ऐसा नहीं होता है कि हम मुक्त होते हैं और संसार को हम मुक्त नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व जो है इंडिविजुअल होते हुए भी वो जुड़ा हुआ है। हम इंडिविजुअल ज़रूर है, लेकिन जो इंडिविजुअलिटी जो है वो परिस्थिति सापेक्ष है, एनवायरनमेंट है, हमारे जो साथ में रहने वाले अन्य प्राणी है, मनुष्य है, उसी के साथ हमारा अस्तित्व है। हमारा कर्म जो है उन्हीं के साथ में घटित होता है। अगर बाहर के लोग ही नहीं रहेंगे तो हम किसके साथ कर्म करेंगे, किसको मैत्री करेंगे, किसको हम करुणा करेंगे, किसको हम दान देंगे। तो हमारे कर्म जो है वो उसी विमुक्ति के चित्त से जब घटित होते हैं तो सब कुछ मैत्रीपूर्ण, और जो समाज में या परिवार में जो हम बदलाव या सुख चाहते हैं वो सुख का भी अनुभव हमें इसी ही
विमुक्त चित्त से या प्रज्ञा चित्त से हम दे सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक जो पांचवें बुद्ध जो है या पांचवें प्रकार की जो बुद्ध का ज्ञान है, प्रज्ञा है, उसको प्रतिनिधित्व करने वाले अमोघ सिद्धि, अमोघ जो अचल और निर्भय है, निर्भयता से प्राप्त की हुई जो सफलता है, जिसमें भय नहीं है, और अमोघ सिद्धि के जो कुछ भी प्रतीक है या उनका जो गुण है, वो एक तरीके से कर्मों को या संपूर्ण कर्मों को प्रदर्शित करता है। परफेक्ट जो आचरण है या परफेक्ट कर्म जो है, परिपूर्ण कर्म जो है, उसकी सफलता को प्रदर्शित करने वाली प्रज्ञा, मतलब जो भी कर्म करे बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर वो कर्म काया का हो, वाचा का हो, मन का हो, खुद के लिए हो, औरों के लिए हो, तो जिसमें संपूर्णता है, जिसमें संपूर्णता का मतलब है प्रज्ञा भी है और करुणा भी है। उस संपूर्णता के साथ जो कर्म होता है वही सफल कर्म होता है। जैसे सफल या सिद्धि का मतलब वो अपने उस कर्म में वो सिद्ध प्राप्त किए हुए या उनकी प्रज्ञा या उनका जो कर्म जो है वो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया हुआ कर्म होता है। इसलिए अमोघ सिद्धि की जो प्रज्ञा जो है वो ऑल संपूर्णता को प्राप्त करने की प्रज्ञा है, संपूर्णता के रूप में कर्म करने की प्रज्ञा है। इसमें कर्म ही प्रज्ञा के रूप में दिखाया गया है, जो हमारे जो वास्तविक जीवन के साथ जो हमारा शरीर है, जो हमारा सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का ये संतुलन है। अमोघ सिद्धि सांसारिक जीवन जिसे हम संसार कहते हैं और आध्यात्मिक जीवन जिसे हम प्रज्ञा या निर्वाण कहते हैं, उसका ये संतुलन के रूप में अमोघ सिद्धि के प्रज्ञा को बताया गया है। और इसलिए उनका जो प्रतीक भी जो है, जो वज्र जो है वो डबल वज्र है, जो हमने शुरुआत में मैंने दिखाया था, जो संसार को भी उसी प्रज्ञा में देखता है जिस प्रज्ञा में वो निर्वाण को देखता है। मतलब भेद नहीं है उनकी प्रज्ञा में। जैसे कि अगर बुद्ध के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो बुद्ध ने निर्वाण या बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद फिर से वो संसार में लोगों के बीच में आए। मतलब एक तरफ उनका चित्त जो था वो संपूर्ण मुक्त था और दूसरी तरफ उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व को संसार के लिए समर्पित कर दिया। 45 वर्ष तक निरंतर वो लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, तो वो कार्य, वो कर्म जो है बुद्ध के उस अमोघ सिद्धि प्रज्ञा के स्वरूप में देखा जाता है। और इसलिए उनका जो रंग जो है वो ग्रीन बताया जाता है, हरा, जो सफलता का, जो समृद्धि का, मतलब एक प्रकार से संसार को ही निर्वाण में बदलने की जो ऊर्जा है, सामर्थ्य है, क्षमता है, बल है, वो अमोघ सिद्धि में है। मतलब संसार से भाग के, या जिसे इसलिए सन्यासी और जो भिक्षु या बुद्ध का जो सन्यास है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो सन्यासी जो होते हैं वो संसार से पूरी तरह से भाग जाते हैं, संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। जो गुफाओं में या जंगलों में या संसार के सामाजिक सभी परिप्रेक्ष्य से वो पूरी तरह से अपने आप को दूर रखते हैं या अलिप्त रहते हैं, वो एक प्रकार से समाज और संसार के लिए वो अनुपयोगी व्यक्ति होते हैं। और उनको भी ऐसा लगता है कि संसार में जो भी हो रहा है उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, लोग क्या करें, क्या बोले, क्या जिए, उससे कुछ भी उनका लेना देना नहीं होता है, जिसे हम सन्यासी कहते हैं। लेकिन बुद्ध का जो सन्यास है, गृह त्याग है, या बुद्ध की जो
गृहत्याग की जो भावना है या उनके जो आदर्श में हमें दिखाई देता है, उनके स्वयं के आदर्श में, जब उन्होंने गृहत्याग करने के बाद जो ज्ञान को प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद संसार में फिर से वो उस विशुद्ध चित्त से या विमुक्त चित्त से आकर लोगों को भी उस ज्ञान का बोध कराया। तो ये जो संतुलन जो है आध्यात्मिक और सांसारिक, जो हम सत्य को खोजते हैं और प्राप्त करते हैं, तो संसार को रूपांतरित करने के लिए हमें वो ऊर्जा मदद करती है और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं संसार में। और बुद्ध ने अपने जीवन में वो सफलता को प्राप्त किया है। जब वो पहला उपदेश देते हैं तो सबसे पहले उनके जैसा ही व्यक्ति बनता है, जैसे हम कौंडिन्य कहते हैं, और बाद में 5, बाद में 60 और फिर 500, 1000, 10,000, लाखों, इतने सारे लोगों को, मतलब बुद्ध के समय लाखों लोग उस प्रवाह में, संसार से निर्वाण के प्रवाह में प्रवेशित हो जाते हैं। ये उनकी सफलता है, वो उनका कर्म है जो अमोघ सिद्धि के बुद्ध की प्रज्ञा के द्वारा हमें समझना। मतलब हमारा छोटा भी कर्म कितना बड़ा हो सकता है अगर उसमें संपूर्णता का या प्रज्ञा का हमें बोध होता है। तो अगर हम दान भी दे रहे हैं तो दान में अगर प्रज्ञा से हम दान देते हैं, अनासक्ति से दान देते हैं, उसकी जो देने की जो एक प्रक्रिया को समझते हैं कि दान मैं दे रहा हूँ या कर्म कर रहा हूँ, तो कर्म करने का मैं मेरे वजह से कर रहा हूँ कि सामने की भी कुछ परिस्थिति जिसके कारण मैं कर रहा हूँ। आप सोचोगे आपके पास में चीज़ नहीं तो आप किसका दान दोगे? अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं है तो आप किसको दान दोगे? तो मतलब दान का कर्म करने के लिए जो परिस्थिति है वो जिम्मेदार है, वो उसका सत्य है। तो वो सत्य को समझ के जब हम दान करेंगे तो वो ईगो, अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम एक ही हिस्से को देखते हैं कि मैं दान दे रहा हूँ, और जब मैं जहाँ पे आता है वहाँ पे अहंकार, आसक्ति, अज्ञान आ जाता है। जबकि मैं से कोई भी कर्म नहीं होता है, लेकिन मैं से ही हम कर्म करते इसलिए दुखी होते। मैं नहीं है फिर भी मैं से ही कर्म करते हैं, उसी का नाम अज्ञान है। मतलब संसार में जो भी हमारे संबंध है, पति पत्नी के, बच्चे के, धन के साथ या कोई भी कार्य के साथ, उसमें जब मैं नहीं होगा तो वो सभी संबंध अच्छे हो जाएंगे। वो सभी संबंध से हमें दुख नहीं मिलेगा, भले वो पति पत्नी का संबंध हो, बच्चे के साथ हमारा संबंध हो। बच्चे के साथ हमारा संबंध इतना अपेक्षा और तृष्णा से बना रहता है कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उससे ज़्यादा हमारी चिंता बढ़ने लगती है, हमारा भय बढ़ने लगता है। और इतना भय बढ़ता है, इतनी चिंता बढ़ती है कि जब वो हमारे मन की बात नहीं सुनता है या हमारे मन से वो विपरीत कुछ उस समय कुछ बोलता है, काम करता है, तो हम इतने पीड़ित हो जाते हैं कि वो पीड़ा ऐसा लगता है कि इस बच्चे को मैंने पैदा ही क्यों किया। यहाँ तक हमारी सोच, द्वेष, भय सब कुछ आ जाता है। ये कहाँ से आया? जो आपने कर्म किया है वो अच्छा कर्म है। जन्म देना और लेना ये बुरा कर्म नहीं है, लेकिन बुरा कर्म तब होता है कि जब आप उसका जो उद्देश्य है जन्म लेने का, देने का, या उनके साथ में जो आपका व्यवहार करने का जो कर्म है उसमें आपने मैं और आसक्ति के साथ में किया, वो सफल कर्म नहीं है। कर्म तो जरूर है लेकिन वो बंधनकारक बन गया। अमोघ सिद्धि का कर्म बंधनकारक नहीं होता है और इसलिए उस कर्म में वो सफल हो जाते हैं। और उसी प्रज्ञा को दिखाने के लिए अमोघ सिद्धि हमारे सामने हमें समझना पड़ेगा, उनके जीवन को या उनके अस्तित्व को। इस समय में अमोघ सिद्धि एक अपने आप में जादू है। जादू इसलिए है क्योंकि वो संसार को निर्वाण में परिवर्तित कर रहे, जो असंभव है, लेकिन बुद्ध ने उसको संभव कर दिया। बुद्ध की प्रज्ञा और करुणा ने उसको संभव कर दिया, जिसको हम धम्म राज्य बोलते हैं कि एक ऐसे राज्य को, ऐसे
समाज को निर्माण करना है जिसमें शांति है, मैत्री है, समानता है। मरने के बाद स्वर्ग है या नहीं है, या संसार के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेना और अपने आप को अलिप्त रखना, हाँ, वो बुद्ध की प्रज्ञा और करुणा और शिक्षा नहीं। सर एक बात सुनो, हाँ जी। जो आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि जन्म लेना और देना बुरा कर्म नहीं है, और उधर जो जन्म मरण से मुक्त होना ये एक समझदारी की बात है। तो इस बात को कि जन्म लेना और देना बुरा कर्म नहीं है, ये दोनों विरोधाभासी हैं, और उसमें फिर शब्द इस्तेमाल किया है कि नासमझी से ये बुरा या वैसा हो जाता है। और लेकिन उसका तो गुण धर्म ही जन्म का ये है ना कि जो बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु के रूप में जो प्रतीत समुत्पाद के तहत दुख आना है वो आता है, तो इसको कैसे लेंगे हम? तो ये बिल्कुल बातें विरोधाभासी हुई ना। हाँ, नहीं विरोधाभासी है ही, लगता ही है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो संसार और निर्वाण विरोधाभासी है, लेकिन जब निर्वाण को, जब संसार, निर्वाण से जब संसार को देखते हैं ना तो संतुलन हो जाता है। जैसे कि अभी आपने जो सवाल किया है कि शरीर के साथ जो जरा व्याधि मरण आता है ना, वही सवाल है ना आपका। तो जरा व्याधि मरण आना वो दुख नहीं है, लेकिन उसको नहीं समझना और वो नहीं चाहना वो दुख है। समझ में आया? वो आना वो दुख नहीं है, वो दुख इसलिए मतलब शरीर धारण करना या न करना, ये दोनों बातें समभाव से देखने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मृत्यु, जन्म और मृत्यु से पर उसका भी संतुलन रख के, उससे पर होके भी देखने की दृष्टि वो अमोघ सिद्धि की है। या कोई भी प्रज्ञा का मतलब ही ये है। तो इसको और मतलब डेप्थ में आपने इलैबोरेट करना पड़ेगा। हाँ, नहीं इलैबोरेट करने की वो अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्वयं के अनुभव से हमें थोड़ा भी अगर एहसास होता है कि हमारा कर्म जो है, जो हम कर रहे हैं, उस कर्म के अंदर जो संपूर्णता कैसी हो सकती है, उसमें जो सिद्धि कहा गया है ना, सफलता, परिपूर्ण कर्म की जो परिभाषा जो है, वो अमोघ सिद्धि के पूरे स्वरूप में हमें दिखाई देती है। जो उनका रंग है, उनका प्रतीक है, उनका प्रज्ञा है, उनकी जो अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा क्या दिखाती है कि मनुष्य को वो कितना भी बुरा है, अंगुलीमाल का उदाहरण लीजिए, अम्रपाली का उदाहरण लीजिए, देवदत्त का उदाहरण लीजिए, ये सभी उदाहरण हमारे सामने हैं, और हम स्वयं भी हैं। हम भी एक अपने आप में उदाहरण है कि बुद्ध अगर हमारे सामने होते तो बुद्ध हमारे प्रति कैसे सोचते, वो हमें निर्भय बनाते। आप कितने भी अपने आप को लग रहा है कि मैं बुद्ध नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझ में द्वेष है, मुझ में ये है, मेरा घर है, मैं कैसे कृत्याग करूँगा, ये सभी जो जिससे हम भयभीत हो रहे हैं, और उस भयभीत के कारण हमारी जो भीतर की जो बुद्ध होने की क्षमता कमज़ोर या उसको हम अनदेखा कर रहे हैं। तो बुद्ध की जो ये मुद्रा जो है निर्भयता को दिखाती है कि डरिए मत, वो है नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने भीतर और प्रज्ञा के संपर्क में आते हैं तो वो जो भय जो है वो सिर्फ एक प्रकार से बादल की तरह है, उसको हमने पहाड़ की तरह समझा। ये गाना सीधा सीधा आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि जो भी अवस्था है जैसी भी है, चाहे हम जन्म में हैं या शरीर से विमुक्त अवस्था में, किसी भी अवस्था में है, तो वो जैसा है वैसा का वैसा हम प्रतीत समुत्पाद और ये दुख नित्य अनात्म के जो तत्व हैं, इनके तहत देख पाते हैं कि नहीं? अगर देख लेते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही अवस्था में रहते हैं, वही है, तो अलिप्त रहेंगे ना, बिल्कुल, तभी हाँ के कारण ही फंस जाते हैं। बिल्कुल जो आप जो सोच रहे हैं या जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, अंतिमता वही है जो हमें हर एक बुद्ध की शिक्षा में
उस शिक्षा में से हम 5 प्रज्ञा को संकलित किए हैं। 5 स्वरूप में हम बुद्ध की प्रज्ञा को हमें अपने कर्म में हो या हर एक हमारे स्कंद के भीतर कैसे उसको हम देखें। और इसका स्कंद जो है इस बुद्ध का संस्कार है, संस्कार स्कंद, जिसमें सब कुछ बीच पड़े हुए हैं। मतलब हर एक संस्कार का उस संपूर्णता में रूपांतरण करना। फिर वो द्वेष होगा, द्वेष को भी उसी संपूर्णता में लाना। मैत्री होगा, मैत्री को भी संपूर्णता में लाना। जब हम उस प्रज्ञा से द्वेष को भी देखते हैं तो द्वेष में भी जो कर्म जो है वो द्वेष का कर्म नहीं होता है। फिर जब प्रज्ञा से आप द्वेष को देखोगे वो ये व्याकुलता या विचलितता, ये सारी की सारी इस कारण से है कि किसी चीज की जल्दबाजी रहती है, या एक चीज जो वर्तमान है उसे छोड़ के वो जो दूसरा स्वप्न देख रहे हैं ना कि वहां पर सुख है, और उस सुख की तरफ दौड़ लगाते हैं और इस अवस्था वर्तमान को बिल्कुल बिल्कुल वर्तमान को जैसा है वैसा देखते जाएं तो वो जो भी अवस्थाएं हैं वो न हमारे लिए आकर्षण का विषय होंगी, न मतलब द्वेष का विषय होंगी। तो वर्तमान और प्रज्ञा, ठीक है, वर्तमान और प्रज्ञा, जागृति और प्रज्ञा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां पे जागृति है वहीं पे प्रज्ञा है। जैसे कि मैं एक कर्म की जब हम बात कर रहे हैं कि दान की हम बात कर रहे हैं, शील की हम बात कर रहे हैं, तो शील और दान में जो हमारा भाव है उस भाव या उस कारण को पहचानना कि किस हेतु से, किस मूल भाव से मैं दान कर रहा हूं। अगर हमारी अपेक्षा है तो अपेक्षा को भी जानना जरूरी है कि मेरी अपेक्षा है, स्वीकार करो। क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मैं कितना दानवीर हूं। हाँ? मतलब कर्मों को आप पहचानो। जरूरी नहीं है कि आप अनासक्त ही कर्म करें, आप आसक्त भी कर्म करें, उसको भी पहचानो। अगर आप पुत्र से आसक्ति कर रहे हैं, पहचानो कि मैं आसक्ति के कारण कर रहा हूं, मेरी अपेक्षा है। क्योंकि हम अपेक्षा है ऐसा देख ही नहीं पाते हैं। जैसे कि मैंने वो एक पोस्ट डाला था कि हमारा ईगो है ना, सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। हमारा ईगो जो है, जो सेल्फ, जो आसक्ति जो है, वो सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। और जैसा हम स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझ में द्वेष है, आया है, मैंने देखा है कि मैं द्वेष से ये किया है, तो वो द्वेष बदल जाएगा, वो आसक्ति बदल जाएगी। हाँ, भले उस समय संपूर्ण नहीं बदलेगी, लेकिन बदलने की या संपूर्णता के तरफ वो लेके जाएगा। वो द्वेष भी लेके जाएगा, वो हमें लोभ भी लेके जाएगा। हाँ, और धीरे धीरे हम संपूर्ण प्रज्ञा के उस पल पे, उस क्षण में या उस जगह पर पहुंच सकते कि जिस समय हम संपूर्णता से सभी कर्म जो अनासक्त जिसे कर्म कहते हैं या परिपूर्ण जो कर्म कहते हैं, वो कर्म हमसे घटित होगा। जिस प्रकार से अमोक्ष सिद्धि अपने इस प्रज्ञा से या उनके पूरे अस्तित्व से हमें समझाना चाहते हैं कि ये प्रज्ञा किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करती है। तो इस प्रकार से सर मैं कहना, हाँ जी सर मैं कुछ कहना, हाँ रत्ना जी, ये आप जो बता रहे हैं ना सर, वो आध्यात्मिक वृत्ति और आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। और मेरा एक सवाल है कि आपने जो बताया ना अमुक सिद्धि का रंग हरा है, तो हरे में किस भाव प्रदर्शित करता है वो हरा रंग, क्या है? वो हरा रंग एक प्रकार से समृद्धि और विकास का प्रतीक है। हम विकसित है। जब हम हरे रंग को देखते हैं तो हम शांति या जो संतुलन जो है ना, संतुलन में ही विकास है। आप इनबैलेंस रहते हैं तो आपके जीवन में सफलता नहीं होती है। आपको ये पता नहीं है कि आप में अच्छाई और बुराई क्या है, तो असंतुलित है। जो असंतुलन है वही दुख है, अन्यथा वहां से सुख का मार्ग
निकल जाते हम प्रज्ञापूर्ण हो सकते हैं। और यही संतुलन जो है, मैं पूरे उनके प्रतीकों में संसार और निर्वाण का जो या सुख और दुख का जो भेद है उसको एकरूपता से या संतुलित करके हमें समझने के लिए बताया गया है। तब जाके हमारा कर्म जो है वो परिपूर्ण या सफलतापूर्ण हो सकता है। फिर हमारा अकुशल कर्म भी हमें बंधन में नहीं डालेगा अगर मन में अकुशलता आती है, क्योंकि हम उस अकुशलता को मन में ही देखेंगे या समझेंगे, वो काया और वाचा से रोक देंगे तो कर्म रुक गया, वो सफल हो गया। लेकिन मन में तो आ गया द्वेष, मन का तो कर्म बना है और जाना है कि मन में कर्म से मैंने जो द्वेष देखा है या लोभ देखा है वो कर्म मन के भीतर। हाँ जी, मन के स्तर पर वो अकुशल कर्म ही तो हुआ। हाँ, अकुशल कर्म हुआ, लेकिन अकुशल कर्म को आपने जाना ना, वो बंधन नहीं बनेगा। देखो, कर्म करना और बंधन बनने में फर्क है। द्वेष करना बुरा नहीं है, लेकिन द्वेष के बंधन में फंसना बुरा है। वही जागृति, वही प्रज्ञा है। नहीं तो फिर आपका तो अगर द्वेष तो ज्यादा ही आता है फिर तो पूरी तरह से हम अपने आप को खत्म कर देंगे। फिर मैं तो कर्म इतना बुरा किया, कैसा मैं मैत्री कर सकता हूँ। फिर दूसरा क्षण में तो आप मैत्री नहीं कर पाओगे। इतना आप कोसोगे अपने द्वेष को तो मैत्री कहाँ से करोगे। और यही होता है, जितना हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो बुराई जो हमें कोसते रहते हैं कि तुम तो इतने बुरे हो। हाँ, तो बुराई को हम जिस प्रकार से देख रहे हैं वो तरीका अज्ञान का है। इसलिए हमारी जो बुराई बदलती नहीं है, हम अच्छाई करने का प्रयास करते हैं और बुराई हमेशा हमारी अच्छाई को ग्रहण लगाती है, हाईजेक कर लेती है, अशुद्ध कर लेती है। कभी भी मतलब आप कितने टॉप में जाओगे ना, कब आप नीचे आ जाओगे पता नहीं चलेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हो रहा है, इसका मतलब वहां पे उस प्रकार की प्रज्ञा से उसको हम देख नहीं पा रहे। कर्म को हम उस प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं कि अकुशल कर्म बुरा है, लेकिन बुरा तब है कि जब बंधनकारक बनता है। क्योंकि कर्म का वो आना स्वाभाविक है, क्योंकि भीतर अज्ञान है। अज्ञान के कारण द्वेष और लोभ आ रहा है। आपके चाहने से नहीं आ रहा है कि आप चाह रहे हैं कि मुझे लोभ आए, हाँ, मैं किसी को बुरा करूं। हाँ, वो तो चाहत बाद में होती है, लेकिन पहली बार जो आता है ना, वो हमारे उस किए हुए जो हमारे कर्म हैं भूतकाल के अज्ञान के कारण, जो अजागृति से जो किए हैं, तो उसके कारण आ रहा है। लेकिन हम उसको मैं के साथ में चिपक के, हाँ, ये मेरा है, ये सही नहीं है, नहीं आना चाहिए, हाँ, हमें बंधन में चले जाते हैं उस अकुशल कर्म से। और वैसे कुशल कर्म में भी बंधन में चले जाते हैं। हमें लगता है कुशल अच्छा है, लेकिन बंधन में अगर दान करोगे तो वो भी दान नहीं करने जैसा ही है, उससे भी खतरनाक है। वो उससे भी खतरनाक है। जो चोरी करता है ना, वो चोरी करना तो खतरनाक है। दोनों पहलू नहीं देखने के कारण मतलब बिल्कुल तभी वो कर्म परफेक्ट नहीं होते हैं। अविद्या है। इसलिए वो कर्म जो है परफेक्टता में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम उस परफेक्टता का जो अंडरस्टैंडिंग है, अकुशल का भी और कुशल का भी, कुशल को भी हम अकुशलता के विपरीत देख के ये मैं नहीं करना, ये करना है, उसको पकड़ लेते हैं। और जब अकुशलता आती है तो वो भी हमें भयभीत करती है। तो इतना बड़ा द्वंद्व होने लगता है, एक तरफ मैत्री करते, एक तरफ द्वेष आता है, एक तरफ अनासक्ति करते, दूसरी तरफ आसक्ति आती है। और इस द्वंद्व में हम इतना फंस जाते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, इतने सालों से हम कर रहे हैं और उतना सालों का फिर और एक प्रेशर आता है कि इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। सर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, इसी को समझना है। बिल्कुल करेक्ट आप बता रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ही सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन कर्म को हमने प्रज्ञा से देखने से सब कुछ हमें समझ में आ सकता है कि अकुशल कर्म भी जो है वो आना या होना बुरा नहीं है, अगर उसको हम सही तरीके से देखते हैं। हाँ? अगर द्वेष आ गया, ओके, कर लिया, ओके, तो उसको स्वीकार करो ना कि भाई मैंने द्वेष किया है, ये बुरा था, किसी को सॉरी बोल दो।
कर्म बदल जाएगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, आप बोलते कि मैं तो द्वेष करती नहीं हूँ, नहीं आना चाहिए, नहीं, और क्यों समझ आया? में तो आता है पर उतने क्षण समझ में नहीं आ पाता, फिर बाद में हाँ जागृति हाँ, आ जाती है। बाद में भी चलेगा। अगर बाद में भी आ रहा है तो आपके कर्म आप परफेक्ट करने के लिए तैयार है। और जैसे आपने कहा काया वाचा हम रोक लेते हैं, पर मन तो चलता रहता है हाँ ना हाँ, अंदर, वो मन में और हाँ, वो समझ में ही आ रहा है कि मैं कर क्या रहे, मन में चल रहा है मेरे। तो इसीलिए नहीं समझ रहा है, वही तो अज्ञान है। और जो आप अज्ञान को पहचान रहे हैं वो प्रज्ञा है। ये आपने समझा है क्या? आपने फिर अज्ञान कभी को कभी लगता है कि बहुत कठिन है वो धर्म देखो, ये समझना, फिर ये ऐसा ये मन में यही आता है। अज्ञान है। ये जो आपको लग रहा है ना, ये सबसे खतरनाक अज्ञान है। एक तरफ हम प्रज्ञा जानना चाहते हैं और उसी को स्वीकार नहीं करते। हाँ, अरे जो आप जान रहे हैं ना वो प्रज्ञा ही है। आपको पता चल रहा है कि कितना कठिन है। सर ये भी बड़ा कठिन है, द्वंद्व में रहना, हमेशा द्वंद्व में रहते हैं सर, ये मुझे बहुत दुखदाई लगता है। सभी के लिए दुखदायक है रत्ना जी। हाँ, लेकिन वो हाँ, दुख होगा ही होगा। दुख का जो कारण और उसका जो बाहर निकलने की जो मार्ग जो है वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा के सिवा हम उससे ना समझ सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं। ये है। सर बाबा साहब का एक शब्द बोलूं क्या? हाँ, ये सारी बात जो आप बता रहे हैं इसका समाधान एक शब्द में कहा है ना कि उन्होंने मनुष्य शब्द इस्तेमाल कर दिया है। हालांकि कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ उचित व्यवहार माने ही धम्म है। बिल्कुल वही है, उचित व्यवहार मतलब परफेक्ट। यस, सही है। तो वस्तु की बात नहीं है, व्यक्ति परिस्थिति कुछ भी आ जाएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब चीजों को करने के लिए हमारा ध्यान, शीलाचरण या जो भी चीजें जितने अस्त्र बताए अभी भी, या ये जो प्रज्ञा के सारे चीजें बताएंगे वो समाविष्ट हो जाती है। बिल्कुल। और यही उदाहरण बाबा साहब के जीवन में खुद देख सकते हैं कि उनके सामने कितने चैलेंजेस थे, फिर भी उन्होंने संतुलन अगर उनमें नहीं होता, ये प्रज्ञा उनमें, ये बाबा साहब की अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा है। उनके हर एक कर्म, उनकी हर एक सोच, उनकी हर एक एक्शन वो क्या क्या दिखाती है? यही दिखाती है संतुलित होकर आगे बढ़ना। हाँ, उन्होंने सफलता पाई। हाँ पाई है उन्होंने। वो सबसे हमारे सामने बड़े उदाहरण है। और हम भी जो सफल हुए हैं ना, हमें वो है, तभी तो हम सफल हो रहे हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है इससे भी और कैसी हम आगे की सफलता में आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमने भी ऐसे ही विपरीत परिस्थिति से संतुलित होकर हमने कुछ कर्म किए हैं, कर रहे हैं। हाँ? मतलब हमें वो प्रज्ञा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें समझ में आनी चाहिए कि हाँ, मैं किस परिस्थिति में बहुत ही संतुलित रहता हूँ, समझता हूँ कि किस प्रकार से मुझे उस कारण को, उस जिम्मेदारी को मुझे लेके उसमें से मुझे बाहर आना है। हाँ? तो हमारा कर्म उतना ही परफेक्ट होगा। हाँ, जैसे कि कल सुभाष जी बार बार कह रहे थे कि हमने अपना ऑब्जर्वेशन और रिफॉर्मिंग करना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। हम ऑब्जर्वेशन करते नहीं और चाहते हैं कि भाई ये क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, कितना बुरा है, कितना कठिन है। तो ये प्रज्ञा थोड़ी है। और बाकी हमने अभी तक जो भी हमने जिंदगी जी है सब डट के जी है। हाँ, कि क्या नहीं करना था, फिर भी हमने किया क्योंकि हमको पता था कि ये करने से हमें सुख मिलेगा। सुख नहीं मिला क्या? उतना तो सुख मिला ना। घर को बना, जिसके पास, हमारे पास घर नहीं था तब सोचा ना कि घर होना चाहिए। सर अभी कुछ जो प्रमुख बातें और बतानी है वो बताइए, फिर इसके बाद ध्यान शुरू कर देते हैं क्योंकि काफी समय हो जाएगा फिर। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम संसार में संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में या उस कर्म में हमारी ये अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा होने से ही हम जो भी सफल हुए हैं। लेकिन इस सफलता में जो आध्यात्मिकता का आना और आध्यात्मिकता के तत्व के साथ या जिसे प्रज्ञा के तत्व के साथ इस सफलता को और बेहतरीन किया जा सकता है, परिपूर्ण किया जा सकता है। जो हमारे कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं, जो कर्म हम अपने परिवार और
समाज और देश के लिए कर रहे हैं, उस कर्म में जो सफलता जो आती है, जब उसको हम एक प्रज्ञा और करुणा के उस तत्व के साथ उस कर्म को करते हैं, तभी वो सफल होते हैं। जैसे कि हम बोधिसत्व बाबा साहब या अन्य जितने भी महापुरुष हैं जो अपने कर्म को करते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने कर्म को उस प्रकार से देख सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं 5 बातें दोहराता हूँ। एक तो अमोघ सिद्धि की जो प्रज्ञा है उसको हमें ध्यान में लेना है। अमोघ सिद्धि की जो रंग है वो हमें ध्यान में लेना है। अमोघ सिद्धि का जो प्रतीक है डबल वज्र, वो हमें ध्यान में लेना है। और अमोघ सिद्धि की जो अभय मुद्रा है, अभय 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 की जो मुद्रा है वो हमें ध्यान में लेना है। ये 4-5 बातों को लेके और मंत्र का जो उनका नाम है या जिस नाम से उनको संबोधित किया जाता है, वो मंत्र, उसको हमें ध्यान में लेना। इसी 5 या 6 बातों के आसपास हमें अपने संदर्शन की साधना का हम सराव करने जा रहे हैं। तो अपने ध्यान की बैठक को आप ठीक कर लीजिए। हम तनाव मुक्त बैठे हैं और हमारा शरीर ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो हमने इसके पहले भी जो ध्यान किए हैं उसी ही स्वरूप में हमें इस ध्यान का भी सराव और आनंद लेना है। आपका शरीर बैठक में अगर कहीं तनाव है, दर्द है, उसको मुक्त कर लीजिए। देखिए आपकी बैठक आपके अनुकूल है, सुखद है। आपके चेहरे पर तनाव मुक्त और आनंद और स्मित है। सभी पेशियां और अंग सुखद अवस्था में बैठे हैं, स्थिर है, कोई हलन चलन नहीं है। जैसा शरीर शांत है उसी के अनुसार हमारा मन भी शांत होते हुए दिख रहा है। भले विचारों का आना जाना महसूस हो रहा है, लेकिन हमारा धम्म छंद हमें प्रेरित कर रहा है कि मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ, ध्यान करना है। अमोघ सिद्धि बुद्ध का संदर्शन, जिसके प्रति हमने जो सुना है, समझा है, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना है। जिससे मेरा शरणगमन बुद्ध होने की क्षमता को मैं और गहराई से अनुभव कर सकूं। खुद के भीतर की जो कुशलता, शुद्धता और कुशल कर्म का अनुमोदन करें। अपने आप से उस कुशल गुणों का आनंद लीजिए कि मुझ में कुशलता है, अच्छाई है। जो हमने कर्म किए हैं, हमारे कुशल चित्त से मैत्री की है, शील का पालन किया है, दान किया है, सहनशीलता है, सच्चाई,
जो भी आपके भीतर हमें महसूस हो रहा है वही कुशल चित्त है। अभी हम ध्यान कर रहे हैं, ये भी कुशल चित्त है। ध्यान के प्रथम चरण में इसी शांत और जागरूक मन में असीमता का अनुभव करें, खुलेपन का अनुभव करें, जैसे कि खुला आकाश, जिस आकाश में सब कुछ निर्माण होता है और लय होता है। आकाश अपने आप में शुद्ध है, मुक्त है, असीम, ना उत्पन्न होता है ना लय होता है। सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध हूँ। सभी धर्म जो उत्पन्न होते हैं वो लय होते हैं, इसलिए वो स्वभाव से शुद्ध है। वैसे ही मैं भी उत्पन्न होता हूँ और लय होता हूँ। मेरे पांचों स्कंद उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं, इसलिए मैं भी शुद्ध हूँ। इस भाव से ही हमारा चित्त भले अनेकों विचारों को उत्पन्न कर रहा है, फिर भी हमें उसमें खुलेपन का अनुभव हो रहा है। उस खुले आकाश में हम बैठे हैं, जैसे पृथ्वी इस ब्रह्मांड में, आकाश में अस्तित्व में, वैसे ही मैं अभी मन के आकाश में ध्यान के लिए बैठा हूँ। क्योंकि जिस पर मैं बैठा हूँ वो पृथ्वी भी आकाश में ही है। जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर। हमारे भीतर की जागृति और बुद्धों को देखने की श्रद्धा और हमारे कुशल कर्म की प्रेरणा धीरे धीरे हमें अमोघ सिद्धि बुद्ध की तरफ प्रवास करने के लिए प्रेरित कर रही है। उनका दर्शन करने के लिए हमारा मन आतुर हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। जैसे कि हम उन्हें मिलने वाले हैं या वो हमें मिलने वाले हैं, दोनों एक जैसा ही है। हम उसे मिले
या वो हमें मिले, लेकिन मिलना ज़रूरी है। ताकि उनसे हम लाभान्वित हो सके, अपने भीतर की प्रज्ञा को साक्षात्कार कर सके। ध्यान के दूसरे चरण में हमारे मन चक्षु के सामने ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, थोड़े हमारे आँखों के ऊपर की तरफ, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा समीप, ऐसे जगह पर एक शुभ्र तेजस्वी कमल पुष्प हम देख रहे हैं। जैसे हमारी आंखें बाहर देखती है, उससे कहीं गुना हमारा मन देख सकता है। मन की कल्पना का आधार लीजिए, देखिए वो तेजस्वी है, प्रकाशित है, सुंदर है। उस रूप को मन की चक्षु से पूरी तरह से अनुभव करें। उसकी सुंदरता, उसका तेज, उसकी अनेक कलियाँ जो संपूर्ण तेज और प्रकाश से भरी हुई है। ऐसा कमल पुष्प हम संसार में आँखों से कभी देख नहीं पाते हैं, न अस्तित्व में होता है। लेकिन ये मन का जगत है जो सब कुछ निर्माण कर सकता है, जो श्रेष्ठ है, जो आध्यात्मिक है। देखिए वो कमल पुष्प से हमारे भीतर हमारी भावनाओं को भी हम महसूस कर रहे हैं। एक तरफ लोभ है, संसार की तरफ बहने का जो दलदल है, दुखदाई है। लेकिन अभी जिस हम कमल पुष्प को देख रहे हैं, उससे हमारे भीतर का लोभ अलोभ में परिवर्तित हो रहा है। लोभ की ऊर्जा अलोभ में परिवर्तित हो रही है। संसार में आसक्ति, आकर्षण वह भी इस कमल पुष्प को देखने में रूपांतरित हो रहा है। ये हमें सुंदर लग रहा है। संसार में हमें आसक्ति सुंदर लगती है, भीतर हमें हमारी अनासक्ति सुंदर दिखाई दे रही है।
कि बाहर की आसक्ति अंतिमता हमें दुख, भय, चिंता ही देती है। जैसे जैसे हम संसार की आसक्ति को समझते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर विराग और अलोभ का धर्म उत्पन्न होता है। हम हमारे भीतर वापस आ जाते हैं और भीतर सत्य को ढूंढते हैं। भीतर की आसक्ति निर्माण होती है, बाहर की आसक्ति समाप्त हो जाती है। उस कमल पुष्पों को देखने से निर्माण हुए तेज से बना हुआ सुंदर कमल पुष्प हमें मोहित कर रहा है। जो अनासक्ति का प्रतीक है। जैसा प्रतीक है वैसे ही भावना उत्पन्न हो रही है। जैसे कि हम बाहर किसी रूप को देखते हैं और हमें उस रूप की आसक्ति हो जाती है, तो भीतर हम जिस रूप को देख रहे हैं वो रूप अनासक्ति का प्रतीक है। तो जैसे रूप होगा वैसे ही भाव परिवर्तित हो जाता है। महसूस करें क्या हो रहा है, होने दीजिए। संतुलन बनाइए। जो हम देख रहे हैं हमारी भावनाओं के साथ, उस कमल पुष्प के मध्य में अमोघ सिद्धि बुद्ध का बीज मंत्र आहा इस वर्णमाला का है। जिस बीज में वो ऊर्जा है, वो गर्भ है। जैसे हमारा जल माँ के गर्भ में होता है, वैसे ही बुद्ध का जन्म अनासक्त कमल पुष्प से निकलते हुए बीज से होता है। हमारा जन्म आसक्ति और अज्ञान से होता है। बुद्ध का जन्म अनासक्ति और प्रज्ञा से होता है। इस प्रक्रिया को देखते देखते हमारे भीतर भी जो बुद्ध बीज है उसका हमें एहसास हो रहा है। जो हमेशा हमें प्रेरित करती है बुराई से बचने के लिए।
और अच्छाई का अनुसरण करने के लिए। वही प्रज्ञा है। देखिए, उस बीज से मंत्र के ध्वनि के तरंग ओम अमोघ सिद्धि आहा ओम अमोघ सिद्धि आहा ओम अमोघ सिद्धि आहा इस बीज मंत्र से निकला हुआ अमोघ सिद्धि बुद्ध का मंत्र, जो उनका नाम है। जैसे हम किसी को नाम से संबोधित करते हैं और वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, वैसे ही अमोघ सिद्धि बुद्ध का ये मंत्र, जिसका ध्वनि, जिसका नाम स्मरण हमारे मन ही मन करते हुए हमारा स्रोत विज्ञान सुन रहा है, मन से सुन रहा है, मन से देख रहा है, मन से आनंद ले रहा है। उस ध्वनि के तरंगों का, उस तरंगों में जो प्रकाश है, तेज है, उसी प्रकाश और तेज के वलय से अमोघ सिद्धि बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं, विराजमान हो रहे। और उनका बायां हाथ हथेली उनकी गोदी में है, और उसमें वज्र है, जो वज्र डबल वज्र है, नीचे के ऊपर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर दिखाने वाला संसार, और ऊपर का वज्र निर्वाण। उसका संतुलन और संपूर्णता का प्रतीक है। और दाहिने हाथ से वो अभयता का दान दे रहे हैं, अभय मुद्रा है। एक तरफ एक हाथ में वज्र की प्रज्ञा है, संपूर्णता की, उनके हर एक कर्म में सत्यता है, प्रज्ञा है। और संतुलन है, संसार और निर्वाण। और अभय मुद्रा से वो संसार को निर्भय बनाने का उपदेश दे रहे हैं। डरिए मत,
संसार में जो दुख है भागिए मत। जब आप प्रज्ञा से देखोगे तो स्वयं ही उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, उसके कारण से उत्पन्न हो रहा है और लय हो। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। शांत और संतुलन रखने की ज़रूरत है। जैसे अंगुलीमाल भाग रहा था अपने अकुशल कर्म के चक्र में, बुद्ध के कर्म से जो कर्म प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण, जो रुका हुआ है, जो शांत है, जो संतुलित है, वही संसार के जीवों को शांत और निर्भय बना सकता है। यही बुद्ध की अभय मुद्रा है। संसार के भय से, अज्ञान से, मार से, अकुशलता से प्रज्ञा से लड़ना सिखाता है। जिसमें अनित्यता का बोध होने लगता है वही प्रज्ञा है। तभी कर्म शुद्ध परिपूर्ण होते हैं, जिसमें ना लोभ होता है, ना द्वेष, ना बंधन होता है, ना आसक्ति। सभी कर्म शुद्ध परिपूर्ण होने लगते हैं। अगर अकुशलता भी आ जाती है तब भी उससे लगाव नहीं होता है। जैसे कि बुद्ध के सामने मार आए थे और बुद्ध शांत बैठ के उसको आने दिया और जाने दिया, क्योंकि बुद्ध ने जान लिया था कि उस मार का धर्म प्रतीत्य समुत्पन्न है। यही बुद्ध की निर्भयता है, जो स्वयं अभय है, जीवन मुक्त है और फिर भी संसार में वो विराजमान है। अमोघ सिद्धि के रूप में हमें मदद करने के लिए। उनका रंग हरा है, ग्रीन, जो शांति, सफलता और संतुलन का स्वभाव है। ऊर्जावान, असंभव को भी संभव करने वाली प्रज्ञा प्राणी को भी शांत करने वाली प्रज्ञा। देखिए, इस प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश उनके पूरे शरीर में बह रहा है। तेज के रूप में, प्रकाश के रूप में उनका पूरा शरीर आर पार दिखाई दे रहा है। जैसे वो भीतर में है वैसे ही वो बाहर है,
उनका पूरा रूप मनोमय है, करुणा प्रज्ञा से पूर्ण है, तेजस्वी है और उस तेज का वलय पूरे संसार में प्रकाश के रूप में बह रहा है। और सभी दिशाओं के जीव मात्र उस प्रज्ञा के प्रकाश में सुखी, दुखों से मुक्त और निर्भय होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि संसार सभी बुद्ध की प्रकाश में है। सभी को बुद्ध की ज़रूरत है। बुद्ध की सभी सत्वों के प्रति अनुकंपा है। वे सभी निर्भयी बने, सभी बुराई के भय से मुक्त हो। तीसरे चरण में स्वयं की शुद्धि के तरफ हमें अनुभव लेना है। अमोघ सिद्धि बुद्ध के हृदय केंद्र से प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश का पुंज हमारी तरफ आ रहा है। और हमारे भीतर हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए हमारे भीतर की जो कुशलता, बुराई हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो पहले इतनी स्पष्ट नहीं दिख रही थी। काले बादल की तरह, काले धब्बे की तरह दिखाई दे रही है। बुद्ध की अनुकंपा उस भय से हमें मुक्त कर रही है और धीरे धीरे वो काले बादल उस प्रज्ञा के अनित्यता बोध में परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं। उससे हमारा चित्त, हमारी भावनाएं, हमारे विचार जो क्लेश से भरे थे, अज्ञान से भरे थे, जो हम अनित्य को नित्य समझते थे, अनात्म को आत्मा समझते थे, दुख को सुख समझते थे, वो सभी विपर्यास, मिथ्या धारणाओं का नाश हो रहा है। क्योंकि उस बुद्ध की प्रकाश से सभी हमें बदलते हुए दिख रहे हैं। उसका बदलाव ही शुद्धता है। जैसे कि हम किसी कपड़े को गर्म पानी में धोते हैं तो उस कपड़े की सभी गंदगी उस गर्म पानी और चूर्ण से निकल जाती है और कपड़ा शुद्ध और सुंदर दिखने लगता है। वैसे ही हमारे मन की धुलाई, शुद्धिकरण
इस प्रकाश के तेज में हो रहा है। भले हमारा कितना भी बड़ा द्वेष, पश्चाताप, भय, चिंता क्यों ना हो, बुद्ध के इस तेज के प्रकाश में वो सब कुछ शुद्ध हो रही है, क्योंकि हम बदलाव को देख पा रहे हैं। जैसे हम कपड़े धोते हुए बदलाव को देखते हैं, ये बदल रहा है, तभी तो उसको हम धोते हैं। अगर हमें विश्वास ही ना हो कि उस पानी से, उस सर्फ से वो बदल सकता है, जो दाग है, जो बदबू है, तो हम कभी भी उस कपड़े को ना धोएंगे, ना धोने से वो शुद्ध होंगे। अगर शुद्ध हो रहे हैं, इसका मतलब उस तेज में, उस पानी में वो सत्यता है। उसी प्रकार से हमारे भीतर जो कुछ भी बुराई है, जिसको हम नित्य मान लिया है, जिसको हम पकड़े हैं, बल्कि हमारे ही अज्ञान ने उसको पकड़ा है, वो तो अपने आप में अनित्य है। सभी धारणाओं से मुक्ति, यही हमारी चित्त की शुद्धि है। जिस चित्त में शुद्धता ही शुद्धता है, कुशलता ही कुशलता है, मैत्री ही मैत्री है, त्याग ही त्याग है, कुछ भी अशुद्ध नहीं। जो अशुद्ध नहीं है वही संपूर्ण है, असीम है। देखिए, शुद्धता के प्रकाश में पूरा शरीर सर से लेके पांव तक, अगर इस द्वेष और लोभ से जो कुछ भी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हुई है, उस सभी का शुद्धिकरण हो रहा है। इस शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति और मृत्यु का भय है, उस भय से भी हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होता है, भय और अकुशलता से ही होता है। देखिए, हर एक जहाँ पे भी हमें दुख, बीमारी या रोग का अनुभव हो रहा है, उस सभी से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि अगर कारण ही नहीं है तो रोग कैसे रह सकता है। जहाँ पे मैत्री है, करुणा है, पूरा शरीर हमारा शुद्ध और प्रज्ञापूर्ण हुआ है, वज्र हुआ है। जिस शरीर में ना मैं है, ना आसक्ति है, उससे किए हुए कर्म भी अनासक्त है, परिपूर्ण। वाचा से किए हुए कर्म सत्यपूर्ण है, ममता, सुसंवादित और योग्य वाणी का उपयोग ही कुशल कर्म है। मन के भीतर भी जो विचार, कल्पनाएं, भाव शुद्ध ही शुद्ध है। ना द्वेष है, ना लोभ। संसार के सभी जीवों के प्रति असीम करुणा,
जैसे अमोघ सिद्धि बुद्ध की वही प्रज्ञा का बोध हमारे भीतर हमें हो रहा है। सर से लेके पांव तक हर एक विचारों में, हर एक भाव में शुद्ध ही शुद्ध है। और जो शुद्ध है वही परिपूर्ण है, सफल है, निर्भय है, पूरा अस्तित्व काया वाचा मन का शुद्ध और बुद्ध है। हम स्वयं ही अमोघ सिद्धि बुद्ध के प्रतिरूप में अनुभव करें। जैसे वो है वैसे ही मैं हूँ, जैसे मैं हूँ वही वो है। जिस मैं में ना अहंकार है, ना भय, ये मैं असीम है, शून्य है, शुद्ध है। जो सत्य जो हमें साक्षात्कार हो रहा है स्वयं के भीतर ही, संपूर्ण चेतना का रूपांतरण काया का वज्र काया में, वाणी का वज्र वाणी में, मन का वज्र मन में। जो वज्र शून्यता असीमता का अनुभव है, उसका अनुभव अपने हृदय में समाविष्ट कर लीजिए। यही मैं जो असीम है, शुद्ध है। और धीरे धीरे जो कल्पना हमने निर्माण की है उस बुद्ध को धीरे धीरे विलीन करते जाइए। प्रकाश बुद्ध के हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। बुद्ध कमल पुष्प में, कमल पुष्प नीले आकाश में, नीला आकाश हमारे ही मन के शून्यता में। हमारा शरीर और मन पूरी तरह से शांत, एक रूप और असीमता के अनुभव में हम महसूस कर रहे हैं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान में बने रहने के लिए। आज हमारा शाम का जो आखिरी सेशन में हम थोड़ा रिपोर्टिंग करेंगे और कुछ आखिरी बात जो मुझे करनी है
उस बात से हम हमारा जो कोर्स है उसका आनंद से और अच्छे नए शुरुआत के प्रेरणा के साथ हम ये कोर्स का समापन करें। बहुत बहुत साधुवाद। सभी का दिवस शुभ रहे, आनंद रहे। फिर से हम मिलते हैं शाम को।